सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो जैसा कि आज परमेश्वर ने जो बातें मेरे सामने रखी, आज वो बातें मैं आपके सामने भी रखना चाहती हूँ, ताकि उन बातों को सुनकर के आप सभी के जीवन में भी परिवर्तन आ सके। आज जो लोग सच में दुखी हैं, परेशान हैं और वो ये सोचते हैं कि हम इन बीमारियों से, इन कर्जों से, इन श्रापों से, इन बंधनों से हम कैसे आज़ाद हों, तो आज परमेश्वर उन सबों से एक ही बात कहना चाहते हैं। आइए हम सीधा चलते हैं वचन पर और वचन से ही हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन 14 अध्याय और हम उसका 13वीं आयत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़ी वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जी। परमेश्वर कह रहे हैं कि डरो मत। जी। जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा, जब मूसा ने देखा कि सामने तो समुद्र है और हम कैसे यहाँ से आगे निकले, कैसे मैं इजरायलियों को लेकर के आगे बढ़ूं, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देखो, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर यहोवा आज तुम्हारे लिए करने पर है। आमीन। तो वैसे ही आज परमेश्वर हमसे भी यही कह रहे हैं कि डरो मत, डरो मत। अगर आप आज आपकी स्थिति चाहे खराब क्यों ना हो, चाहे आप ऐसे बंधनों में क्यों ना पड़े हो, तो परमेश्वर कहते हैं आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। परमेश्वर के ऊपर जैसे मूसा ने विश्वास किया, वैसे ही आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके लिए आज वो कार्य करने के लिए खड़ा है और आज आप वो काम देखने वाले हैं जो आपने अपने जीवन में उस मैरिकल को अभी तक नहीं देखा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखिए जो परमेश्वर आज आपके लिए करने पर है और जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन बीमारियों को आज आप देखते हो उनको कभी ना देखोगे। जिन कर्जों को आप देखते हो उन्हें कभी ना देखोगे। जो परेशानियां आपके जीवन में है आप उन्हें कभी ना देखोगे। जी। अगर आप ऐसी समस्या में हो, अगर आप ऐसे पापों में हो जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो मैं कहती हूं आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। आज परमेश्वर आपको उन सारी बीमारियों से, सारे चीजों से जो पापों में आपको घेर करके ले जाती हैं, आज आपको निकालने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आमीन। तो देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 14 अध्याय में, जो 14 अध्याय हमसे क्या कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जी। आमीन। हालेलुया। आज आपको ऐसा लगता है कि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है या मेरी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं है, तो आप निराश ना होइए। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर ये कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू बस चुपचाप रहे, यहोवा परमेश्वर आप ही तेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर खुद हमारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है तुम चुपचाप रहो, अपने दिमाग को लगाना बंद कर दो, अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा वो तुम्हारी ओर से वो खुद लड़ेगा। हालेलुया। अब हम आगे पढ़ेंगे 15वीं अध्याय में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे के यहां से कूच करे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं मूसा से कि भाई इजराइलियों को बोलो कि वो यहां से भाग जाए। कैसे जाए? अब इजराइलियों को तो सामने दिख रहा है कि भाई हमारे सामने तो एक बड़ा पहाड़, समुद्र है, यहाँ पर हम कैसे इससे निकलकर बाहर जाएं? अगर हम इसमें गए तो हम खुद ही इसमें बह जाएंगे। लेकिन पीछे उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या देखा कि पीछे मिस्री की जो सेना है उनका पीछा कर रही है और वो उन्हें नहीं छोड़ेगी, वो उन्हें मार देगी और वो डर रहे हैं कि अब हम क्या करें। तब परमेश्वर ने कहा है भाई मूसा से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे के यहां से कूच करे। हालेलुया। वैसे ही अगर आप अपनी परेशानियों में पड़े हुए हैं तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको वहां से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया।
देखिए परमेश्वर ने कहा 16वें अध्याय में, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपनी लाठी उठाकर, जी परमेश्वर ने मूसा को वो लाठी दी जो फिरौन के पास जब मूसा लेकर के गया तो उसने उस लाठी के जरिए ही वहां पर चिन्ह और चमत्कार दिखाए। और आपके पास कौन सी लाठी है? जी हमारे पास ये लाठी है बाइबल। इस बाइबल को उठाइए और तलवार से वार कीजिए और उस तलवार से वार करिए शैतान के ऊपर और उससे युद्ध करिए। देखिए परमेश्वर आपके लिए उन रास्तों को खोलने जा रहा है। आज आप खड़े खड़े उस उद्धार के कार्य को देखने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बस आपको विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर आपको उससे निकालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपको उससे बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए और अपना जो ये आपके पास जो ये तलवार है, इस तलवार को ले लीजिए। आप ये मत देखिए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कैसे युद्ध करूं। जी हाँ, ये आपके पास है, इसके जरिए युद्ध कीजिए, क्योंकि ये तलवार हर एक विश्वासी के पास है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता है, तो वो चलाना स्टार्ट कर दीजिए। आमीन। आज परमेश्वर बस ये कहना चाहते हैं मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करने पर है। आपको बस अपना तलवार उठाकर युद्ध करना है। बस तलवार उठाइए और देखिए परमेश्वर ने क्या कहा कि जब ऐसा मूसा ने किया, जब मूसा ने समुद्र में तलवार को, उस लाठी को मारा, समुद्र दो भाग हो गया। वैसे ही आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी क्यों ना हो जो आपको डराती है, जो आपको परेशान करती है, वो दो भाग हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। देखो परमेश्वर आपके लिए सारे रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। जी देखो परमेश्वर को परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, वो आपके लिए रास्तों को खोलता है या नहीं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पर भरोसा रखिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत ही आशीष दी होगी। मैं आज विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी और आज आपको अपनी तलवार को उठाने के लिए परमेश्वर ने कहा है, तो आप ऐसा कार्य करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।